दर्शकों, मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। इस वक्त हम एक विषय को लेकर के आपके सामने साझा हो रहे हैं, वो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गौरव पथ के योजना को लेकर के। कई लोग इस योजना के समर्थन में हैं और कई लोग इसके विरोध में हैं। तो कौन लोग विरोध में हैं और कौन लोग समर्थन में हैं, हम इस खबर के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। मैं बता दूं कि क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के पार्षद और जोन अध्यक्ष वो इस योजना के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी के कई लोग पक्ष में हैं और कई लोग आंतरिक रूप से विरोध भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल होता है कि गौरव पथ बनने से किन लोगों को फ़ायदा होगा और किन लोगों को नुकसान। दरअसल देखा जाए तो बहुत लोगों के मकान और दुकान टूट रहे हैं। गौरव पथ के सौंदर्यकरण के साथ साथ चौड़ीकरण भी होना है। इसको लेकर के व्यापारी वर्ग खासा नाराज दिखाई दे रहा है और विपक्ष इसको तूल देने में लगा हुआ है। तो क्या वास्तव में गौरव पथ के निर्माण से या गौरव पथ के योजना आने से लोगों को चहुमुखी विकास और सौंदर्यकरण का फायदा होगा या लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा? अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि किसी का दुकान अगर 10 फीट का गहरा है तो उसकी पूरी दुकान जा रही है, और ऐसे कई दुकानें हैं जिनके पूरे दुकान समाप्त हो जा रहे हैं, इंफ्रा खराब हो रहा है। इसको लेकर के लोग खासा नाराज़ी जाहिर कर रहे हैं। मैं कुछ व्यापारी और वहाँ के रहवासियों से आपकी मुलाकात कराता हूँ, आप सुनेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं। साथ में कांग्रेस के विपक्ष के नेता देवेंद्र यादव भी क्या कुछ कहते हैं। इस संबंध में हम नगर निगम के महापौर से भी बात करेंगे और महापौर क्या कुछ कहती हैं वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस समाचार के बाद जब इसका दूसरा भाग बनेगा उसमें महापौर की भी विचार भी आप तक प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, गौरव पथ राजधानी का गौरव बनेगा या लोगों के लिए एक अभिशाप बन के रह जाएगा या उनके परिवार का विनाश का जिम्मेदार होगा? तो क्या होगा भविष्य में, ये तो कुछ दिनों में पता चलेगा कि लोग आंदोलन करेंगे या नहीं करेंगे। इस विषय को लेकर के हम कुछ व्यापारियों के समक्ष चलते हैं, आइए जानते हैं वो क्या कुछ कहते हैं। ये बताइए कि जो गौरव पथ का जो निर्माण की जो बात चल रही है अभी अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में लगातार गौरव पथ बनाने की जो बात हो रही है, आप कितना सहमत हैं? हम इस तरफ तो भाई गौरव पथ के लायक नहीं है भाई। हमारा तो पुरानी दुकान है, 30 साल से ऊपर हो गया और उसी से हम जीवन अपना यापन करते हैं बाल गोपाल को। हमारे पास तो और कोई साधन नहीं है और टूटेगा तो हमको कहाँ देगा? शासन देगा का जगह? शासन को तो नियम से देना चाहिए है। हमारा दुकान तो पूरा चले जा रहा। तो ये कह रही है कि जो कब्जा कर बैठे हैं, नजुल की जगह कब्जा कर बैठे हैं, उसको स्वतंत्र किया जाएगा, उस जगह से हटाया जाएगा। हम तो बाकायदा पूरा टैक्स से पटाते आ रहे हैं शुरू से अंत तक। तो है नहीं। हाँ, तो वो तो मठ का जगह है तो कहाँ से रजिस्ट्री होगा? सर, आपको ये पूछना था, सुशासन की सरकार कह रही है हाँ। इस तरीके से योजना निर्माण के नाम पे जिससे जीविका चलता है, हाँ। वो तोड़ दिया जाए, उचित लगता है कि अनुचित लग रहा है? वो अनुचित है। अगर तोड़ेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? है तो बेरोजगार हो गए, हमारे बाल बच्चे लोग तो भूखे मरेंगे। हमारे पास तो और कोई रास्ता नहीं है। क्या नाम लिखा? योगेश कुमार। सर, मैं संजय नगर में सन 1980 में आया था, जबकि वहाँ पे टोटल जो है ना 5 घर या 6 घर था। उस वक्त से लेकर के अभी तक मैं हूँ वहाँ पे। अब रहा जगह तोड़ने की बात है तो वो जगह तो नज़ुल की है नहीं, वो तो जो है ना बुलाके लाल जी की मठ की ज़मीन है। फिर सरकार उस पर दावा क्यों कर रहा है? हाँ, अगरचे ट्रैफिक का अगरचे प्रॉब्लम होता भी तो एक बार सोचा जाता। 25 मुआवजे की बात कर रहे हैं कि अगर घर टूटेगा, दुकान टूटेगा तो मुआवजा मिलेगा। तो मुआवजा किसको मिलेगा? मठ की ज़मीन है, वो मठ की ज़मीन है। अपनी अब रास वाले की मठ की ज़मीन है तो हम भी मानते हैं, दुनिया मानती है। लेकिन सरकार जो हमसे 40 साल 1980 से जो टैक्स ले रही है वो काहे के लिए ले रही है?
80 से मैं टैक्स पटा रहा हूँ, तो उस आज ये 45 साल हो गया, तो वो क्यों ले रही है, वो जबकि मट की ज़मीन है। आपको क्या लगता है ये परेशान करना है? परेशान ही करना है कि और क्या करना है भाई। अब 75 साल की 75 साल की उम्र हो गई है। रोड को ऐसा कहना है, आप क्या कहते हैं? नहीं, रोड तो बिल्कुल बहुत चौड़ी है, रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर से प्रॉब्लम आता जब आबादी बढ़ेगी तब कहीं जा कर के प्रॉब्लम होगा। टूट तो एक बार हो चुका है ना? हाँ, एक दफा हो चुका है टूट। नहीं अभी नहीं हो। जो नाला बना था? हाँ, नाला बना था उस टाइम में। आपकी कोई दुकान मकान कुछ आ रहा है क्या? मेरी दुकान पूरी 2 इंच बचता है, 2 फीट बच रहा है बस, और बाकी पूरी दुकान उसमें पूरी चली जाती है। कितनी दुकानें हैं? 4 दुकान है। तो सर इस विषय को लेकर पार्षद से या जो अभी महापौर है किसी से चर्चा हुई, फिर हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा? हाँ, तो उससे चर्चा किया जाए। फिर आपने इन चर्चा करी क्या, मैं पूछ रहा नहीं किया हूँ। नहीं। क्या नाम लिखते हैं आप? हाफिज मोहम्मद फारूक। देवेंद्र जी, आप पूर्व पार्षद रह चुके हैं और यहाँ की परिस्थितियों से अच्छे से वाकिफ हैं और लंबे समय तक आपने जनप्रतिनिधि का दायित्व निभाया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो व्यापारी वर्ग हैं जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि इससे किसी व्यापारी को फ़ायदा नहीं है नुकसान के अलावा, आप इस मामले को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं तो मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से और कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी मिली कि बूढ़ापारा कालीबाड़ी से लेके संतोषी नगर चौक तक का, और किसी न्यूज़पेपर में देता है कि बूढ़ापारा से लेके पचपड़ी नाका चौक। अभी तो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही कि किधर से लोग करना चाहते हैं, ना इसमें कोई जनप्रतिनिधि स्पष्ट इसमें अपना दे पा रहे हैं कि संतोषी नगर तक है कि पचपड़ी नाके है। न इसमें किसी पार्षद ने इस क्षेत्र के स्पष्टीकरण दिया है, न यहाँ के क्षेत्र के विधायक न सांसद ने स्पष्टीकरण दिया है। यहाँ तक है कि बिजली ऑफिस चौक से लेकर के संतोषी नगर ओवरब्रिज तक का है गौरव पथ का। वही तो बता रहा हूँ आपके एक न्यूज़पेपर में आता है बूढ़ापारा से लेके संतोषी नगर ओवरब्रिज, दूसरे न्यूज़पेपर में आता है बूढ़ापारा बिजली ऑफिस से लेके पचपड़ी नाका तक। और रही बात चौड़ीकरण की, इतना स्मूथ यहाँ पे ट्रैफिक है सिद्धार्थ कालीबाड़ी से लेके संतोषी नगर तक का, कोई ट्रैफिक की समस्या है ही नहीं, किसी प्रकार कोई समस्या है तो सिर्फ संतोषी नगर ओवरब्रिज की समस्या है, जहाँ पे सुबह और शाम को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, क्योंकि सुबह जब गांव वाले जब काम के लिए निकलते हैं, अधिकतर जो शहर में आते हैं काम काज ही लोग आते हैं, वहाँ से उधर गांव क्षेत्र से, गांव ग्रामीण अंचल से आते हैं, और वापसी समय शाम को जब जाते हैं उस समय जब ट्रैफिक समस्या है वो सीधे संतोषी नगर ओवरब्रिज के पास होता है। अगर संतोषी नगर ओवरब्रिज को ठीक कर दिया जाएगा ना, तो यहाँ समस्या ट्रैफिक की बात और चौड़ीकरण की बात ही नहीं होगी। यहाँ पे चौड़ीकरण का कोई औचित्य नहीं है। और रही बात आपके गौरव पथ की, ऑलरेडी जो गौरव पथ बना है शंकर नगर में, उसको तो आप मेंटेन कर नहीं पा रहे हो। यहाँ आप यहाँ पे कई पीढ़ियों से यहाँ पे जो व्यापारी लोग हैं, कई पीढ़ियों से यहाँ पे अपना व्यापार करके अपने परिवार अपना जीविका चला रहे हैं, उनको आप बर्बाद करके, उनके परिवार को बर्बाद करके आप क्या दिखाना चाहते हो? मतलब एक सौंदर्यीकरण, क्या सौंदर्यीकरण है ये? कई लोगों का इसमें लगभग 150 के आसपास व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं, 150 के आसपास पूरे व्यापारी के परिवार प्रभावित हो रहे हैं। और उसमें से मैं पता चला है, व्यापारी भाई लोग बताएंगे, उसमें से 15-20 लोग ऐसे दुकान है जिनका पूरा दुकान ही उसमें जो चौड़ीकरण उसमें आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें चौड़ीकरण की ज़रूरत है। 15-20 लोग ही है वहाँ, 15-20 के आसपास। अभी अब ठीक से सर्वे होगा तो और पता चलेगा कि कितने लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बाकी सभी का हिस्सा टूट रहा है, सभी का डिस्टर्ब हो रहा है। गलत है आपके दृष्टिकोण से, क्या लगता है? नहीं, ये तो बहुत ही गलत है। जब देखिए, विपक्ष विरोध करे ना, कोई इसके सामने आ रहे नहीं, कभी अभी टेंडर लगा ही नहीं है। कुछ टेंडर लगे, कुछ निगम से कुछ इसकी प्रक्रिया चालू हो तब तो विरोध करेंगे। सिर्फ अभी मीडिया में आ रहा है कि चौड़ीकरण होगा, न किसी जनप्रतिनिधि शुरू होगा तब कांग्रेस नहीं, इसका हम पुरजोर विरोध करें, व्यापारी बंधुओं के साथ विरोध करेंगे। और आपको ट्रैफिक की समस्या अगर लग रही है तो आप मालवीय रोड में करिए चौड़ीकरण, आप सदर बाज़ार में करिए चौड़ीकरण, वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। आप रामसागर पार्क में करिए, यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक लोगों को समस्या होती है। ऐसे जगह क्यों चिन्हांकित कर रहे हो जहाँ पे छोटे व्यापारी हैं, जहाँ पे मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं?
ऐसे लोगों को क्यों आप प्रभावित करना चाहते हो? समझ से परे हैं। पार्षद जी का कहना है चोरी कड़ा होगा, अच्छा होगा भाई, क्या कहेंगे आप? एक परिवार का एक आजीविका का साधन उजड़ने से उस परिवार में क्या तकलीफ होती है वो परिवार वाले ही जानते हैं। अब वो तो उनको तो खुल कर समर्थन करना चाहिए, राजनीति से परे उठ के समर्थन करना। इसमें कोई राजनीति वाला मैटर ही नहीं है। जिसको ऐसा लगता है कि व्यापारी का दर्द है, मेरा दर्द है, उसको आके खुल के समर्थन करना चाहिए। इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। चौड़ीकरण होना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल हम इसके विरोध में हैं। और व्यापारी हमारे भाई लोग जहाँ तक हमको सहयोग करेंगे, अगर उनको लगता है कि विरोध करना है, हम पूरे विरोध में खड़े हैं। हम पूरे पार्टी के साथ विरोध करेंगे। और जहाँ जाना होगा, चाहे नगरीय प्रशासन मंत्री के पास हो, चाहे मुख्यमंत्री के पास हो, हम सबके पास जाके अपनी बात रखेंगे, अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराएंगे। 15 करोड़ जो लागत एक गौरव पथ के लिए आंका गया है, क्या इस पैसे का गौरव पथ के उपयोग के जगह में किसी और अच्छे कार्य में लगाया जाए तो शायद छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा बदल जाए? मैं तो सबसे पहले आपको अभी बताना चाहूँगा, अभी नगरीय निकाय चुनाव हुए 8 महीने हो गए, अभी तक एक भी जगह नारियल, कोई भी वार्ड में एक नारियल नहीं फूटा है। कम से कम जहाँ मूलभूत समस्याएं हैं, रोड नाली, पूरा आप देख रहे हैं शहर की सड़कें कितनी दुर्दशा हो गई है। शहर के सड़कों में बारिश के बाद जो सड़कें हैं, गड्ढे, आप रिंग रोड में पचमढ़ी नाके में चले जाइए, आप कोसालपुर में चले जाइए, भाटा गाँव में चले जाइए, आप कालीबाड़े में चले जाइए, कहीं पे भी सड़क का स्थिति ठीक नहीं है। सड़क की स्थिति बहुत बुरी हाल है। आप उसी पैसा को बनाई है, कांग्रेस के लोगों ने बनाया है। नहीं, हमारे शासन के समय काल में हुआ तो जो दिख रहा है अभी तो दिख रहे हैं ना। हमारे शासन में थोड़ी हुआ था, गड्ढा भी हुआ था। फट जाए तो अभी नहीं सिलाया जाएगा। अभी जो 8 महीने में आपने नगर निगम का हाल 8 महीने में और 2 साल सुशासन बोलते हो, उसकी स्थिति क्या है? मतलब आप सीधे तौर पे देवेंद्र जी ये कहना चाह रहे हैं कि हमने खोदा, आप पाटो। नहीं, हमने तो निर्माण करवाया है। छत्तीसगढ़ का जो मूलभूत समस्या थी, जो एक तुरंत जो समस्या तुरंत हमने हमारी शासन ने और हमारे जनप्रतिनिधियों ने और रायपुर नगर निगम के महापौर पूरे पार्षदों ने, इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं हुआ, सभी के यहाँ विकास कार्य हुआ। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ 8 महीने से कहीं भी कोई भी वार्ड में एक नारियल नहीं फोड़ा गया है, न कहीं भूमि पूजन किया गया है। इसको आप भी बेहतर जानते हैं। और आज वार्डों की स्थिति और रायपुर नगर निगम की स्थिति क्या हो गई है, इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सर वार्ड नंबर 62 में आप 10 साल शासन किए हैं। वर्तमान पार्षद का कहना है कि वार्ड नंबर 62 में जो है अपराध होता ही नहीं। ये तो अपराध होता नहीं है, ये तो अपराध का गढ़। वार्ड को छोड़िए, पूरा रायपुर रायपुर शहर चाकूपुर कहलाने लग गया है। पूरा अपराध का गढ़ तो रायपुर शहर बन चुका है। वार्ड के आप शायद वार्ड में घूमते नहीं होंगे, इसलिए पता नहीं होगा उनको। कभी उनको बुलाइए, वार्ड में घुमाइए, तब समझ आएगा कि कहाँ पे नशाखोरी हो रही है, कहाँ पे नशाखोरी हो रही है, कहाँ पे क्राइम हो रहा है, तब पता चलेगा। पूरा रायपुर शहर की स्थिति सब आप सभी जान रहे क्या स्थिति है। रायपुर नहीं, चाकूपुर कहलाने लग गया है ये। सर, हमने सुना है, आपने देखा होगा वीडियो, कि पार्षद जी बता रहे हैं गौरव पथ का 15 करोड़ केंद्र से आता है, क्या कहेंगे आप? शायद मुझे लगता है ये उनको पता नहीं होगा। केंद्र से हमारे जो पार्षद है, जोन अध्यक्ष है हमारे, उनको पता नहीं होगा केंद्र से कौन से फंड में आता है और कौन से फंड में नहीं आता है। शायद उनकी जानकारी नहीं होगी, उनको जानकारी लेना चाहिए। ये शासन के द्वारा स्वीकृत पैसा है, कहीं केंद्र का पैसा नहीं है, शायद उनकी जानकारी नहीं होगी। और स्वयं जोन अध्यक्ष है, जोन अध्यक्ष को ये सब तो जानकारी रहना चाहिए। शासन का फंड कहाँ से आता है, राज्य शासन का फंड कहाँ से आता है। उसे आप अज्ञानी अल्पज्ञ बता रहे हैं आप? नहीं, जानकारी लेने की बात कर रहा हूँ। वो जानकारी ले, कम से कम शासन का फंड कौन से मद में आता है, केंद्र सरकार का फंड कौन से मद में आता है, उनके जानकारी लेके आप लोगों के सामने पेश होना चाहिए। कोई दुकान आपकी उस गौरव पथ की जद में आ रहा है क्या आपकी कोई? हाँ, मेरा खुद का दुकान है भैया, और अभी एक प्रॉपर्टी बेच के मैं खुद को दुकान को लिया हूँ। अब उसमें मेरा दुकान टोटल साफ हो रहा है, मतलब पूरा साफ हो रहा है। अभी पार्षद से किसी से चर्चा नहीं, अभी चर्चा नहीं हुई, ऐसा तो अभी नहीं हुआ है। अब ये थोड़ा सा नवरात्रि चल रहा है, उसके आप कृषि भूमि बेच करके नजुल भूमि लिया हूँ, जिसमें मेरा जीविका चल जाए, परिवार चल जाए। अब एक दुकान से मेरा परिवार चल रहा है, अगर दुकान नहीं रहेगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? तो आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, मतलब दुर्भाग्य। हाँ, दुर्भाग्य हो गया। क्या करेंगे आप?
अब देखो तोड़ दिया भाई, ये सब तो होगा क्योंकि उनको लगता है ये गलत है और परिवार निर्माण लेके कहाँ ज्यादा जरूरी है। फिर अब क्या परिवार लेके कहाँ जाएंगे, थोड़ा संगठित करके विरोध करेंगे इसका। हाँ, विरोध करेंगे। क्या नाम लिखते हैं? ओम प्रकाश साहू। आपकी भी दुकान, हाँ, मेरी भी एक दुकान है। कौन सी दुकान है? मेरा दवाई की दुकान है। दवाई की हाँ। पूरी दुकान आ रही है? हाँ, पूरी दुकान नहीं आ रही है, आधी दुकान आ रही है। कैसे देखते हैं इसको आप? विरोध होना चाहिए क्योंकि एक ही दुकान से हमारा जीवन यापन चल रहा है, पूरा भरा परिवार चल रहा है हमारा। और चूंकि गौरव पथ की बात होती है, गौरव पथ में इतने लायक नहीं है कि इस पर गौरव पथ बनाया जाए, क्योंकि गौरव पथ भी बनाना ही है तो बिना चौड़ीकरण के भी सौंदर्यीकरण किया जा सकता है। कैसे होगा? जगह जाम है, कम पड़ बिल्कुल कोई जाम नहीं है, कहीं कोई ट्रैफिक का कोई जाम नहीं है यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है सरकार या जो महापौर है बिना सोचे समझे ऐसे कर रहे हैं? बिना सोचे समझे ही कर रहे, मान के चलो, पहले जान ले। की गाड़ी में पार्षद आपके साथ खड़ा है क्या? हाँ, अभी तक तो पार्षद महोदय से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है मेरी, और ना ही इस टॉपिक में कोई बात हुआ मेरा। चाहते हैं उनका साथ? हाँ, बिल्कुल साथ चाहिए उनका, हमारा उनके साथ चाहिए। मेरा उमेश साहू। बताइए कितने पीड़ित होंगे इससे आप? हम लोग विगत 40 वर्षों से यहाँ पे निवासरत हैं, और पिछले बार जब चौड़ीकरण हुआ था, जब नाली और बिजली के खंभे लगे थे, तो उस समय सोचा गया था कि आखिरी होगा करके। तो हम लोगों ने उसके बाद निर्माण कराया। मेरा खुद का दुकान मकान है रोड पे। अब उसमें से वो बोल रहे हैं कि 10 से 12 फीट के आसपास जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि चौड़ीकरण तो आप कर रहे हैं, पहले तो संतोषी नगर चौक ब्रिज का कीजिए, क्योंकि वो 60 फीट है। आप इधर 100 फीट कर रहे हो रोड को, पहले 60 फीट को 100 फीट कीजिए। उसके बाद आपकी ट्रैफिक की जो यातायात की समस्या है, उसमें कुछ दिन आप वॉच कीजिए कि भाई कितना क्या ट्रैफिक उससे डिस्टर्ब हो रहा है, और अगर उसको 100 फीट कर दिया गया है तो उससे कितना अपने को निराकरण मिल रहा है। क्योंकि मेन मुद्दा है ट्रैफिक का, कि ट्रैफिक के कारण इधर जाम लगता है, इसलिए चौड़ीकरण किया जा रहा है। नहीं तो इधर चौड़ीकरण की कोई बस नहीं। अगर चौड़ीकरण कर दिया जाए तो आपको लगता है कि जो ट्रैफिक की समस्या भी बनी हुई है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी? लगभग तो यह खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ का जाम जो है पूरे थाने तक आ जाता है। और उधर क्या है, इन्होंने ओवरब्रिज जरूर बनाया है, लेकिन जो नीचे का अंडर ब्रिज है वो बहुत सकरा है। पार्षद जी का सहयोग आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं? अभी तक तो वैसा कोई हमारे साथ, अभी तो खैर आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन पार्षद जी का अभी तक वैसा कोई अपने सामने ये नहीं आया कि हम आपके साथ खड़े हैं करके। 6-8 महीने में पार्षद जी की क्या उपलब्धि रही है? कुछ काम जो गिना आप सके उंगली में? अभी तो फिलहाल अभी कुछ नहीं गिना सकते भैया। मैंने कुछ नहीं किया ये कह रहे हो ना? अभी वो जनरली अभी मेरे ख्याल से अभी स्टार्टअप है, इसलिए हो सकता है कि 8 अभी। महीने होने को है भाई साहब। हाँ, तो अभी वैसे गिनाने के लिए। तो दर्शकों, ये थी बातें व्यापारी वर्ग की और विपक्ष के नेता देवेंद्र यादव, जो कांग्रेस के समय में ये जोन अध्यक्ष हुआ करते थे। उनकी भी बात आपने सुनी। इससे क्या अंदाज़ा लगता है कि आने वाले भविष्य में व्यापारी वर्ग बड़ा एक आंदोलन करेंगे, क्योंकि इससे जो आपने सुना व्यापारी वर्गों से, इससे तो जाहिर होता है कि इनको बड़ा नुकसान होने वाला है। 40 साल 50 सालों से लोग यहाँ पे बसाहट किए हुए हैं, उनका अगर पूरा का पूरा दुकान या घर, उनकी रोजी रोटी समाप्त हो जाती है तो उनके परिवार को पालने वाला कौन है, और आखिर इनके बर्बादी का जिम्मेदार कौन होगा, ये सबसे बड़ा विषय है। और इस विषय को लेकर के हम नगर निगम के महापौर से भी बात करेंगे, अन्य नेताओं से भी बात करेंगे, उसकी तस्वीरें भी और उनकी बातें भी हम आप तक के साझा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद।